मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में यूनिट 12 चैप्टर नंबर 21 उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और हमारा आज का टॉपिक है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लास्ट तक देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उपभोक्ता को जहां अधिकार प्रदान किए जाते हैं वहीं उनके कुछ उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां भी हैं। इनमें प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। नंबर 1, उपभोक्ता अपने अधिकारों का अवश्य उपयोग करे। दूसरा, उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए। तीसरा, उपचार हेतु शिकायत करना चाहिए। चौथा, उपभोक्ता को गुणवत्ता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। पाँचवा, विज्ञापन से भ्रमित नहीं होना चाहिए। सातवां, भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करना चाहिए। और आठवां, कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का कम प्रयोग करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, उपभोक्ता अपने अधिकारों का अवश्य उपयोग करे। तो उपभोक्ता को अपने अधिकारों जैसे सुरक्षा, चुनाव, सूचित होने, सुने जाने, शिक्षा प्राप्त करने आदि के जो अधिकार हैं उनका ज्ञान होना चाहिए और जब भी आवश्यकता पड़े उनका अवश्य उपयोग करना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया कि जो उपभोक्ता का दायित्व होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो यही होती है कि जो उसे उपभोक्ता के अधिकार यानी उपभोक्ता को जो उसके अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें सुरक्षा का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, तो उसके जो अधिकार हैं, इन अधिकारों की, उसके जो राइट्स हैं उनकी उसे नॉलेज होनी चाहिए और जब भी आवश्यकता हो तब वह उन अधिकारों का उपयोग करे। दूसरा है, उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए। वस्तु या सेवा क्रय करते समय उपभोक्ता को उससे संबंधित सभी सूचनाओं की संपूर्ण जानकारी करनी चाहिए। उन सूचनाओं की सत्यता की परख अपने विवेक से करनी चाहिए। विक्रेताओं की सूचना पर 100% निर्भर नहीं होना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया कि जो उपभोक्ता है उसकी जो ड्यूटी है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका जो कर्तव्य है या उसका जो उत्तरदायित्व है वह यह है कि जब भी वह कोई भी वस्तु का क्रय करे, जब भी वह कोई भी सामान खरीदे, तो उस समय उस सामान, उस वस्तु से संबंधित उसके पूरी जानकारी उसे रखनी चाहिए, ना कि विक्रेता द्वारा जो उसको सूचनाएं दी जा रही हैं, जो जानकारी दी जा रही है, उन पर वह निर्भर रहे। अगला है, उपचार हेतु शिकायत करनी चाहिए। यदि उपभोक्ता के साथ वस्तु संबंधित नापतोल, कीमतों, मिलावट या कोई अन्य धोखाधड़ी होती है तो उसे उचित स्थान पर इस संबंध में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यह सोचकर कि हानि बहुत छोटी है या कौन चक्कर में पड़े शिकायत दर्ज न कराना ठीक नहीं है। इससे भ्रष्ट विक्रेता और अधिक प्रोत्साहित होते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ यदि कोई धोखाधड़ी की गई है या उसके साथ कोई फ्रॉड किया गया है, चीटिंग की गई है, जैसे उसे कम वस्तु दी गई या उससे ज़्यादा कीमत ली गई या उसे डुप्लीकेट कोई वस्तु दे दी गई या मिलावट का कोई सामान उसे दे दिया गया, मिलावटी सामान दे दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का दायित्व है, उसका उत्तरदायित्व ये होता है कि उसे तय स्थान पर इस संबंध में शिकायत दर्ज करानी है, कंप्लेंट उसको रजिस्टर करानी चाहिए। ये सोचकर नहीं बैठना, घर में बैठना चाहिए कि हानि बहुत छोटी है या कौन चक्कर पड़ेगा, कौन चक्कर लगाएगा बार बार। इस तरह की सोच को छोड़कर उसे शिकायत दर्ज कराना चाहिए। और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जो विक्रेता हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो गलत तरीके से अपने माल का विक्रय करते हैं, ऐसे लोगों को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगला है, विज्ञापन से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो विज्ञापनों को बढ़ा चढ़ाकर तथा इस प्रकार दिखाया जाता है कि उपभोक्ता को उसमें पूर्ण सच्चाई दिखाई देने लगती है, अतः इन विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। विज्ञापन में दिए गए तथ्यों से यदि वास्तविकता भिन्न हो तो इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो इसमें यह बताया गया कि जो विज्ञापन है उसमें उत्पाद से संबंधित जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का दायित्व होता है कि वह उन पर पूरी तरह से विश्वास ना करे। और यदि किसी विज्ञापन में जो चीज़ें दिखाई गई वह उस उत्पाद में वास्तविकता में नहीं है तो इसकी शिकायत भी उसे दर्ज करानी चाहिए। अगला है, भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। उपभोक्ता को वस्तु क्रय करते समय उसके भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस रसीद पर खरीदी गई वस्तु का पूर्ण विवरण तथा भुगतान राशि अवश्य लिखी होनी चाहिए। विक्रेता का संपूर्ण विवरण रसीद पर दिया होना चाहिए तथा उसके हस्ताक्षर एवं सील अवश्य अंकित होनी चाहिए।
तभी वस्तु संबंधित कोई शिकायत सही प्रकार से करना संभव होता है। तो इसमें बताया गया कि उपभोक्ता द्वारा जो भी वस्तु क्रय की जाती है, जो भी वस्तु खरीदी जाती है, उसके संबंध में जो हमने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट उसे लेना कंपलसरी है। इस जो रिसिप्ट उसको मिलती है उस पर उसने क्या खरीदा, कितना खरीदा, कैसे खरीदा, ये सारी जानकारी उस पर लिखी होती है। और साथ ही जब भी वह रसीद ले तो उस पर वह इस बात को ज़रूर देखे कि उस पर जो विक्रेता है, जिसने जो सेल्स है, जो हमारी सेलर है या जो प्रोड्यूसर है जिससे हमने अपना प्रोडक्ट परचेज़ किया है, उसकी पूरी जानकारी उस पर है या नहीं, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही उस पर उसने साइन किए हैं, अपने फर्म की सील उस पर लगाई है या नहीं लगाई है, तो ये जानकारी भी हमें देखनी होगी। और जब हमारे पास सही रसीद होगी तभी हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो जो कंज्यूमर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जो लायबिलिटी है वो ये है कि जब भी वो किसी भी सेलर को, किसी भी विक्रेता को जब किसी वस्तु के का भुगतान वस्तु खरीदने के बदले भुगतान करता है तो उसकी रिसीप्ट उसे लेनी ही चाहिए। इसी क्रम में है अगला, असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करना चाहिए। उपभोक्ता को मिलावट करने वाले भ्रष्ट, बेईमान तस्करों, तस्करी का माल बेचने वाले, चोर बाजार आदि करने वाले विक्रेताओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। आयातित या सस्ती वस्तु के चक्कर में भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि जो कंज्यूमर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो बाज़ार में अनैतिक तरीके से जो दुकानदार व्यापार करते हैं, यानी जो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं या स्मगलिंग का सामान बेचते हैं या चोरी का सामान बेचते हैं, ऐसे जो दुकानदार हैं, ऐसे जो सेलर हैं, उनका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। यानी उन दुकानदारों से कोई भी सामान उनको नहीं खरीदना चाहिए। तो ये अधिकार भी ये जो उत्तरदायित्व है, ये उत्तरदायित्व उपभोक्ता का ही होता है। तो स्टूडेंट, अभी आप पढ़ रहे थे उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।